हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको क्लास 11th मैथ्स जो कि आपका अभी पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है। तो अभी आपका अर्धवार्षिक का पेपर होगा कल, गणित का। तो इसके लिए मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपका अभी सिलेबस अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जारी किया गया है। उसमें आपके देखिए एक अध्याय आएगा और 3 अध्याय, 5 और 7। तो इन चारों चैप्टर में से मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज बताऊंगा जो कि आपके कल के पेपर में रखे मिलेंगे। आपको पूरे के पूरे पेपर में क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। इसलिए आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना यदि आपको कल के पेपर में टॉपर बनना है। कल के पेपर में यदि आपको टॉपर बनना है तो वीडियो को आप पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। जैसे मैं आपको बोलूँगा स्क्रीनशॉट लेना है, यदि आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हो तो लिख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको अभी सॉल्व करके देखना है, अभी सॉल्व करके देखना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1, मान लीजिए कि ए बराबर एक समुच्चय दिया गया है जिसमें अभी अब 2 4 6 8 है और बी बराबर भी एक समुच्चय दिया गया है जिसमें 6 8 10 12 अवयव है। आपको क्या निकालना है? ए यूनियन बी यानी कि ए और बी का संग निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर यदि उन्होंने कोई भी संख्या थोड़ी बस चेंज कर दी लेकिन उन्होंने कहा संग निकालिए, तो आपको संग निकालना सीखना है। इस क्वेश्चन को रटना नहीं है भाई। देखिए हिंदी इंग्लिश में तो आप रट लेते हो, गणित में रटना नहीं है, आपको सिर्फ सीखना है कि ए और बी कोई दो सेट हैं तो आपको क्या निकालना है, आपको यूनियन निकालना है, ए बी का संग निकालना है। तो इस प्रकार आपको कर लेना है। यहाँ पर थोड़ी सी संख्या यदि चेंज करके दे दें तो आप पर बन जाना चाहिए, इसलिए आपको इसे सॉल्व करके देखना है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए कि ए बराबर एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और बी बराबर भी एक सेट दिया गया है यानी कि समुच्चय दिया गया है 2 4 6 8। तो आपको ए माइनस बी निकालना है और इसी में बी माइनस ए ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि उन्होंने ए माइनस बी बस पूछ लिया या फिर बी माइनस ए पूछ लिया या पूरा यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को यार सॉल्व करके देखना है। अभी के अभी अपने नोटबुक उठाइए, अपने पेन काफ़ी उठाइए, जो भी है आप इनको सॉल्व करके देखिए। अभी पेपर देने से पहले एक बार इसे सॉल्व जरूर करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है u बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच यानी कि आपका यूनिवर्सल यानी कि सर्वदेश सेट दिया गया है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। तो निम्नलिखित समुच्चयों की पूरा ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट में यदि आपका क्वेश्चन आएगा कि पूरा ज्ञात कीजिए, पूरा कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है खासकर कि ए का पूरा बताइए तो ए डैश होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, आपको पूरा ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर पूरा यूनिवर्सल सेट ए दिया गया है, इसमें से बताना है ए और बी दोनों का पूरा ज्ञात करना है इसमें। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 4, यदि u बराबर, देखिए यहाँ पर u बराबर एक सेट दिया गया है, a बराबर भी दिया गया है और b बराबर दिया गया है, तो सत्यापित कीजिए। अब आपको ये सत्यापित करना है तो इसके लिए आपको a यूनियन b निकालना पड़ेगा, फिर उसका पूरक निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। आप लोगों ने सीख तो लिया होगा लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान रखना। यहाँ पर दिया गया है एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं तो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं? तो देखिए यहाँ पर ए आपका बेस है। देखिए इस बेस इस प्रकार है, जैसे कि आपने यदि ए संग बी निकालना तो यहाँ पर आपको ए संग बी भी निकालना पड़ेगा और यहाँ पर मतलब यहाँ पर ए का मान बी का मान भी होगा। तो आप कर लेना, उदाहरण है आपकी बुक में दिया गया है, आप आसानी से कर लोगे। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर अर्धवार्षिक में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें एन एक्स का मान 17 दिया गया है, एन वाई का मान क्या दिया गया है 23 दिया गया है, और आपको यहाँ पर a संग b मतलब x यूनियन y दिया गया है आपका 38। तो आपको निकालना है a, यहाँ पर दिया गया है x से इंटरसेक्शन y, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है? संग दिया गया है। यहाँ पर आपका दिया गया है इसका देखिए इंटरसेक्शन दिया गया है यहाँ पर, तो इसको आपको निकालना है। तो आपको फार्मूला लगा कर निकालना पड़ेगा और एक क्वेश्चन है इसी प्रकार एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप करोगे ना तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे अध्याय 1 से। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। लो यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में ये लास्ट वाला, ठीक है।
इसके बाद देखते हैं अध्याय 3। आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलना, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको सभी सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। अध्याय 3 है ये। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको एक बार लगा कर देखना है, यानी कि सॉल्व करके देखना है। यदि आपको थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप पर बन जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है साइन 765 अंश का मान बताइए। यदि यहाँ पर उन्होंने 360 रख दिया या फिर 20 रख दिया, 50 रख दिया, XYZ कुछ भी दे दिया, आपको मान निकालता बनना चाहिए, ठीक है। आप विधि सीखिए, मेथड सीखिए कि साइन में कोई भी, जैसे कि यहाँ पर 360 या 420 कोई भी अंक दे दिया, उसका आपको मान निकालना आना चाहिए। इसके बाद इसको सिद्ध करके देख लेना है एक बार। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये और परीक्षाओं में बार बार पूछा भी गया है, तो इसको भी आप देख लेना सॉल्व करके, ठीक है। सिद्ध करते त्रिकोणमिति का है, ठीक है। तो समीकरण यहाँ पर दिया है साइन x बराबर करनी 3/2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। तो आपको मुख्य हल, यहाँ पर कोई भी संख्या दे दी जाए, आपको मुख्य हल निकालना बनना चाहिए यहाँ पर। तो मुख्य हल देख लेना कैसा निकालते हैं एक बार, और आप देख लेना, रिवीजन कर लेना। इसके बाद में इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद में व्यापक हल ज्ञात कर दे, आप पर बन जाता होगा। आप एक बार और अपने आप से सॉल्व कीजिए कि आप व्यापक हल कैसे निकालते हैं। कोई भी समीकरण दे दिया, आपको व्यापक हल निकालना आना चाहिए। इसके बाद देखिए 10x = करनी 3 का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पर देखिए 10x = करनी 3 दिया है। यदि यहाँ पर कोई भी उन्होंने कुछ भी दे दिया, आपको मुख्य हल और व्यापक हल दोनों बन जाना चाहिए। आप पर निकालता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए 10 19 π/3 का मान ज्ञात कीजिए। यदि यहाँ पर 19 की जगह पर कुछ भी चेंज हो गया तो आप पर मान निकालना आना चाहिए। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार लगा कर देख लीजिए, ठीक है, यानी कि सॉल्व कर देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं अध्याय 5। तो देखिए अध्याय 5 में से मैंने एक एक टाइप के क्वेश्चन रख दिए हैं। यदि आप इनको सभी को सॉल्व कर लेते हो तो यार आपका कल का पेपर में आप टॉपर बन जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए a+bi के रूप में व्यक्त करना है इसको। यदि यहाँ पर कुछ भी दे दिया उन्होंने, थोड़ी 5 की जगह पर 6 कर दिया या 3 की जगह पर 4 कर दिया, कुछ भी दे दिया, तो आपको a+bi के रूप में समीकरण को व्यक्त करने आना चाहिए। इसके बाद में आपको सीखना है गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना। कोई भी संख्या दे दी जाए, ठीक है। ज़्यादातर आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। थोड़ा कुछ चेंजेस हो सकता है, तो आप देख लेना, अच्छे से सॉल्व करके देखना है। समृद्ध संख्या दी गई है, यहाँ पर ध्रुवीय रूप में निरूपित करना आना चाहिए आप पर, ठीक है। यहाँ पर मापांक को कोणांक निकालना आपको सीखना है अभी, ठीक है। यहाँ पर आपको इस समीकरण दिया गया है, इसको हल करके देखना है। आपके अध्याय 5 के सभी क्वेश्चन हैं, आप लिखते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए, ठीक है। तो सभी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपके वार्षिक बोर्ड में भी आएंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से यार सॉल्व करके देख लो। अभी के अभी सॉल्व कर लो वीडियो देखने के बाद। मापांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर आपको मापांक ज्ञात करना है, तो ये भी देख लेना है आपको अच्छे से इसको हल करके, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं अध्याय 7 की ओर। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर लिखते जाना। अध्याय 7 के भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए मान ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 -5। तो यहाँ पर फैक्टोरियल इस प्रकार भी पेपर में आ सकता है या फिर फैक्टोरियल का निशान कुछ इस प्रकार बनता है, देखिए इस प्रकार, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल इस प्रकार भी होता है और हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं, जनरल फॉर्म में ऐसा भी लिख देते हैं। जैसे कि लिखना है कि फैक्टोरियल 5, तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे कि जो लिख दिया फैक्टोरियल के अंदर 5, या फिर आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो 5 और यहाँ पर ये फैक्टोरियल का निशान बना दिया, तो इस प्रकार, ठीक है। मैंने दोनों फार्मूला यहाँ पर बता दी है कि इस प्रकार लिखना है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है मान निकालिए फैक्टोरियल n/((r) फैक्टोरियल n-r, ठीक है। इसको ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, किताब में ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। फैक्टोरियल का निशान दोनों टाइप का बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए x का मान इस प्रकार क्वेश्चन आएगा आपका एक, ठीक है। तो कल के पेपर में आने वाला है, इसलिए आप इनको सॉल्व कर लीजिए, अभी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर आप, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में से ज़्यादा यार शेयर कर दीजिए। आपका टाइम बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंटों के पास पहुंच सके। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।